नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन सर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और बहुत मज़े से रह भी रहे होंगे। बात तो चलिए, क्या हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताएगा कोई? एडवांस मैथ। बहुत सही कि एडवांस मैथ चल रही थी। तो एडवांस मैथ में हम लोग कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं? तो कौन सा? अलजेब्रा। एकदम सही, बहुत सही बात बता रहे हैं कि अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अलजेब्रा में भाई अपने कितने लेक्चर हो चुके हैं? अलजेब्रा में अपने 5 लेक्चर हो चुके हैं अब तक। तो आज जो है हम लोग कौन सा लेक्चर लेने जा रहे हैं? छठा लेक्चर लेने जा रहे हैं। कौन सा? छठा लेक्चर। बात समझ में आ रही? ठीक है। अभी तक 5 लेक्चर में जो कुछ मैंने पढ़ाया है उससे पूरी तरीके से इस वाले लेक्चर में डिफरेंट रहेगा। वैसे भी मैं अपने हर लेक्चर में अलग अलग यानी डिफरेंट चीज़ें ही देता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास क्वेश्चन आ सकें और मेथड आ सकें। तो चलें फिर आगे देखा जाए कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, किस क्वेश्चनों पे काम करने जा रहे हैं। क्लियर है कि टॉपिक तो अपना अलजेब्रा ही चल रहा है। चलिए आइए तो देखते हैं। आज हम लोग जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि मैंने आपको पढ़ा भी रखा है पहले से ही कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना हो तो मुझे 2 चीज़ चाहिए, ए प्लस बी चाहिए और ए बी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू हो और मेरे पास ए बी की वैल्यू हो। ये बात समझ में आ रही? ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम 2 चीज़ें जानेंगे। जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करेगा तो हम कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो हम यहाँ माइनस का 2ab रखेंगे। क्या रखेंगे? माइनस का 2ab। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 2ab। नेक्स्ट पे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछे तो क्या होगा? बहुत सही, बहुत से बच्चे कह रहे हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, लेकिन हम यहाँ पर इस फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो प्लस का 2ab, प्लस का 2ab। अब देखिए, हाँ, जो बच्चे कह रहे थे उनका ये भी सही है कि a माइनस बी और a प्लस बी भी होता है। सही बात है, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि ए स्क्वायर पहले ही लेक्चर में मैंने ये सब चीज़ें पढ़ा दी थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर मैंने कहा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। बहुत ही आराम से समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ मुझे आती है तो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। नहीं, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को जब आप एक स्टेप, हर एक स्टेप उसका जब समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और माइंड में सेट हो जाएंगी। देखिए, मैंने आपको यहाँ से ये भी पढ़ाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है। जब इसमें माइनस का 2ab कर देंगे तो क्या ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab कट नहीं जाएगा? तो देखिए क्या बच रहा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने जाना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम क्या याद रखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस का 2ab लगेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस का 2ab लगेगा। जैसे इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस है तो क्या लग जाएगा, प्लस। क्यों, इसमें भी अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर और फिर क्या होता है आपका प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो आपको इस तरह से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो हमने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हो गई बात। अब चलिए, अब इससे बेस पे यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हैं क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। और यहाँ पर आज मैं रेसिप्रोकल की बात करूँगा कि भाई अगर आपको जैसे x की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, x की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो और 1/x की वैल्यू भी कुछ दे रखी हो और आपसे पूछ ले कि x गुणे 1/x। क्लियर हो गई बात। तो देखिए ये क्या था, x। अगर इसका रेसिप्रोकल की बात करें यानी उस वैल्यू को पलट दे तो जब दोनों का आपस में गुणा होगा तो हमेशा मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर, कि कोई भी संख्या दे रखी है, मान लीजिए कि a इक्वल टू p दे रखा है और b इक्वल टू 1/p दे रखा है। क्लियर, यानी इसका रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी अगर करेंगे तो p गुणे 1/p यानी क्या हो जाएगा, 1। बात क्लियर हो रही है। ठीक, अगर ये बात क्लियर हो रही है तो इस बात को भी इसी वक्त समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त हम वहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत ही तेज़ी के साथ आंसर देंगे। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई दे रखा, अब इसका रेसिप्रोकल यानी क्या हो जाएगा, वैल्यू पलट दे तो यानी x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और बीच में प्लस का चिन्ह लगा दे। बीच में क्या करें, प्लस का चिन्ह अगर लगा दे तो देखिए इसमें क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो जब ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई और x प्लस वाई। क्लियर हो गई बात। अब हर एक बच्चे को मालूम है कि जब मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहीं पर हम अभी देख लेते हैं और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम इतने लंबे मेथड नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम सॉल्व नहीं करेंगे, जो डायरेक्ट होगा हम उस पर काम करेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर 2 बार है तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी 2 बार है, नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी मैंने ये जाना कि जब कोई वैल्यू दे रखी होगी और उसका रेसिप्रोकल यानी उस वैल्यू को पलट दिया जाए और उन दोनों को आपस में अगर जोड़ा जाएगा तो वहाँ से हमें मालूम चलेगा कि 2
पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? अगर दो संख्याएं हैं और एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं और उनको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अगर ये बात क्लियर हो रही है तो मुझे अब आप डायरेक्ट बताएंगे, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ, चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आप सॉल्विंग में भिड़ जाएंगे और आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? आइए देखते हैं, थोड़ा सा और इसी पे काम करते हैं जिससे कि आपका माइंड सेट हो जाए इस पे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, मैं इसी पे काम करता हूँ अभी। अगर मैं आपसे कहूँ कि x प्लस x को हटा दीजिए, अगर मैं कहता हूँ p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू दिया है तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलिए? हाँ मेरे साथ, 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही? चीज़ें क्लियर? अगर मैं इन्हीं का गुणनखंड कर देता हूँ कि जो दो संख्याएं हैं अगर इनके रेसिप्रोकल को आपस में मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तब क्या होगा, तो देखिए ये आपस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या 1 नहीं आ रहा? आ रहा। बात समझ में आ रही? तो चलें अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ा जाए, इन पे बेस्ड क्वेश्चन किया जाए और देखा जाए कि कैसे होंगे। चलिए, अगर मैं इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कहूँ, देखिए जिस स्टूडेंट को ये बात मालूम होगी वो पेन भी नहीं उठाएगा, विदाउट पेन आंसर दे देगा। और मैंने अभी तक 5 लेक्चर जो आपके लिए हैं उनमें से मैंने कहा है कि 5 के 5 लेक्चर में से अगर आप चाहें तो किसी भी क्वेश्चन में पेन ना उठाएं, डायरेक्ट आप विदाउट पेन सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप जो चीज़ें मैं दे रहा हूं क्या उन्हें ले रहे हैं कि नहीं। अगर आप उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको ले जा रहा हूं, अगर आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो भाई सही से भी काम हो जाएगा और आंसर भी बहुत जल्दी आएगा। क्लियर है बात? आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कि √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आपका है √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए, जिस बच्चे को चीज़ें क्लियर होंगी वो उसको देखेगा और डायरेक्ट ही उसने इस पे काम कर दिया होगा। लेकिन जिस बच्चे को क्लियर नहीं होगा वो क्या बोलेगा कि मैं भाई इधर त्रियक गुणा कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो वो यही बोलेगा कि √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √5 माइनस 1 और √5 प्लस 1। वो इस बात पे काम कर रहा होगा। फिर वो कहेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेगा, तो 5 प्लस 1 प्लस 2√5 प्लस 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 माइनस 1 ये कट करेगा। फिर वो यहाँ से बोलेगा कि 5 1 6
और प्लस का 6/4, तो ये क्या हो जाएगा 12/4 यानी 3। कितना आंसर बोलेगा वो 3। तो यानी एक स्टूडेंट इस तरह से काम कर रहा होगा जो चीज़ों को नहीं जानता होगा। वो जो कर रहा है वो भी अपनी जगह पे सही है, गलत नहीं है। क्लियर है, गलत नहीं है। लेकिन बात वहीं पे फंसती है, कहाँ पे, टाइम की, कि कौन कितने कम टाइम में आंसर दे रहा है। अभी जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है, अगर जो स्टूडेंट उस बात को समझ रहा होगा वो कैसे आंसर देगा कि 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या, तो क्या कहेगा 2 6/4 3। देखिए कितना टाइम लग रहा है, कुछ भी नहीं, आपको ओरल हो जाएगा। मैंने देखा 5 1 6, 5 में 1 जाएगा 4, 2 से भाग करूंगा 4 को, कितना हो जाएगा 2 2 3 6। क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई। अब देखिए जो ये संख्या लिखी हुई है, क्या इसी का ये रेसिप्रोकल लिखा है कि नहीं, यानी जो संख्या लिखी हुई है उसी संख्या को पलट कर लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, लिखा गया। तो यानी जब इस टाइप के क्वेश्चन अगर मेरे सामने आएंगे तो मैं इस तरह से सॉल्विंग नहीं करूंगा, मैं सीधे डायरेक्ट क्या करूंगा, 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे देखा जाए, और आपको बहुत ही तेज़ी के साथ आंसर देना है, ठीक है। अब हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, अपने मेथड से अब करेंगे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। क्लियर है बात? चलिए तो क्वेश्चन लिख दिया जाए आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 + √3 अपॉन 2 - √3 प्लस 2 - √3 अपॉन 2 + √3 इक्वल टू क्या होगा। बहुत से स्टूडेंट का तो आंसर आ गया होगा, जैसे ही मैंने क्वेश्चन को लिखा वैसे ही उन्होंने आंसर को निकाल लिया होगा। अब जो बच्चे नहीं निकाल पाए हैं वो भाई काम करें, ज़रा मुझे बताएं कि कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं कि सभी ने निकाल लिया होगा, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं निकाला होगा। आइए देखिए, मैं इसीलिए इतने आराम से बताता हूँ चीज़ें कि हर एक स्टूडेंट को क्लियर हो जाए, वरना मैं तेज़ी के साथ अगर पढ़ाता हुआ निकल जाऊँ और बहुत से स्टूडेंट्स को चीज़ें क्लियर ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश ये करूं कि हर एक स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आए। ठीक, आइए अब देखिए जो नंबर्स इधर लिखे हैं क्या उसी को पलट कर लिखा गया है कि नहीं, और क्या किया गया प्लस। तो मैं बात करता हूं कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ब्रैकेट में पहली संख्या का स्क्वायर 2 का 4, दूसरी का 3, फिर 4 - 3, तो कितना हो जाएगा 2 × 7, यानी आंसर कितना आ जाएगा 14। देखिए एक लाइन में आंसर भी, एक लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे यहीं से दिखता है 4 3 7, 4 में 3 गया 1, 7 दूनी 14। क्लियर? आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चीज़ें जब तक माइंड में अच्छे से बैठ न जाएं तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। क्लियर हुई बात? मैंने क्या कहा, चीज़ें जब तक माइंड में अच्छे से सेट ना हो जाएं तब तक हम लोग काम करते रहेंगे और प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग घर पे, मैं ये चाहे प्रॉपर वे में अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, या टूटी फूटी तरीके से पढ़ रहे हैं यानी ब्रेक लगा लगा के पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी स्टडी को एकदम से बंद मत करिए।
कि आज मैंने पढ़ा, कुछ दिन के लिए भूल गए, चलिए छोड़िए, जब मन हुआ फिर पढ़ेंगे, तो इस तरह से तैयारी नहीं होती है। क्लियर है बात? ठीक है, आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि √31 प्लस √29 अपॉन √31 माइनस √29 प्लस √31 माइनस का √29 अपॉन √31 माइनस प्लस रूट का 29, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी हो। अब देखिए, जिस स्टूडेंट को नहीं मालूम है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। क्लियर हुई बात? क्योंकि वो डिजिट को देखेगा, सोचेगा कि ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन जाएगा और वो उस बात पे छोड़ देगा। या जिस स्टूडेंट को बेसिक मेथड पता होगा वो थोड़ी देर इस पे भिड़ेगा और आंसर निकालेगा। लेकिन जिस स्टूडेंट को अपने पढ़ाए हुए मेथड मालूम है कि कैसे काम करना है वो कहेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 ब्रैकेट में पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर और पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का, तो यहाँ से क्या 2 टाइम्स गुणे, अब ये क्या 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2, तो क्या इसका आंसर 60 डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं? देखिए, तो कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यानी कहाँ गाड़ी फंस रही है आपकी। आपको यहीं से 29 31 जोड़ा मैंने, 60 डिफरेंस देखा, इसका क्या होगा, यानी 2 नंबरों का एडिशन और 2 नंबरों का डिफरेंस देखा और 2 तो है ही है, कट जाएगा 60 टाइम। चलिए ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं इसी में। ये तो था कि यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपको करा दिए। अब इसी टाइप यही रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा अब आपको घुमाना चाहेगा एग्जामिनर। आइए तो हम भी घूम के आते हैं। कह रहा है कि x = 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 एंड y = 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y प्लस y अपॉन x = क्या होगा। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? अगर बात क्लियर है तो इसका आंसर दिया जाए कि भाई इसका आंसर कितना होगा। आइए अब देखिए, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या ये लिख सकता हूँ x² प्लस y² अपॉन xy ही तो मुझसे पूछ रहा है। अगर मैं इनके क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में कर दूं तो x² प्लस y² अपॉन xy की ही तो वैल्यू मुझसे पूछी जा रही। और अगर ये बात आपको क्लियर हो रही है तो क्या ये भी मैंने अभी पढ़ाया है कि a² प्लस b² = a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन xy। क्लियर हो रही बात? अब देखिए, इसी समय के लिए मैंने, इसी टाइम के लिए मैंने इन चीज़ों को आपको दिया था स्टार्टिंग में जो लिखा था। नहीं तो स्टूडेंट क्या सोचेगा कि अच्छा ठीक है, मैं इसको क्या कर दूँ, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, तो यानी ये x का मान निकाल लेता हूँ 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और यहाँ से 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर और नीचे तो 1 हो ही जाएगा, तो वो x का मान निकालेगा क्या कि 7 प्लस, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देगा, तो 7 प्लस 4√3 यहाँ से और यहाँ से भी निकालेगा। क्लियर हो गई बात? फिर वो क्या करेगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी ले आया तो तब भी क्या करेगा, फिर काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। क्लियर? देखिए इस तरह से जो स्टूडेंट अगर करेगा, संयुग्मी से अगर गुणा करेगा तो 2 प्लस √3 का, मैं एक पार्ट करके दिखाता हूँ, नीचे 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4√3 हो जाएगा,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 + 4√3, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 7 - 4√3 उस साइड से। अब क्या हो रहा है कि ये क्या करेगा, फिर क्या करेगा, इस तरह से अगर करेगा तो इसका होल स्क्वायर करेगा, फिर से इसका स्क्वायर निकालेगा, फिर से इसका स्क्वायर निकालेगा, और इन दो का जब गुणा करेगा तो 7 × 7 = 49 और 4 × 4 = 16, 16 × 48। खैर ये तो x × y तो 1 ही आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्यों? क्योंकि एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल भी है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मैंने जो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, जो चीज़ सिखाई है उन्हीं पे काम करिए। आइए, अब आपको x + y का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? x + y का, और -2xy। तो x + y का अगर मान चाहिए तो क्या ये इस बात को नहीं, अभी जिस चीज़ पे हम लोग काम कर चुके हैं, मैंने अभी जिस आपको 3 तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 3 क्वेश्चन, तो वो इसी पे तो था कि x + y की अगर बात करता है तो 2 + √3 / 2 - √3 + 2 - √3 / 2 + √3। मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनमें फिर डायरेक्ट काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब चलिए, तो देखिए क्या इस तरह के क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर 4 - 3। तो क्या ये 4 3 7 14 आ जाएगा। यानी x + y की वैल्यू मुझे 14 मालूम चल गई। अब इसी में अगर x × y की बात करूं तो मैंने कहा था कि ये क्या हो जाएगा, हमेशा जब रेसिप्रोकल रहेगा तो क्या 1 आएगा। इस बात से सहमत हैं आप सभी? ये कितना आएगा 1। x y हमेशा 1 ही आएगा अगर संख्याएं पलट कर लिखी गई हैं। क्लियर? अब यहाँ से मैं चीज़ों को डायरेक्ट करूँगा कि 14 का स्क्वायर -2 × 1 / 1। 14 का स्क्वायर 196 - 2, तो क्या 194 मेरा आंसर नहीं हो जाएगा? मेरा आंसर कितना हो जाएगा 194। क्लियर हो गई बात? तो अब अगर मुझे इस बात की समझ होगी तो मैं यहीं पर ये सब कुछ नहीं करूँगा, मैं देखूँगा, अच्छा तो मैं यहीं से बोलूँगा 2 टाइम्स पहली संख्या के स्क्वायर, दूसरी के स्क्वायर, 2 2 4 4 3 7 7 दूनी 14। तो यानी ये हो जाएगा 14 के स्क्वायर -2, यानी 196 - 2 यानी 194। बस इतना सा करना था और कुछ नहीं। तो देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन आपका बिना पेन उठाए सॉल्व हो रहा है, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उसी जगह एक स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में 1 मिनट लगा रहा है और वहीं पर आप इसको 2 सेकंड में कर रहे हैं। फ़र्क यही होता है दोस्तों, और कुछ नहीं। तो चलें आगे। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर किया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। क्वेश्चन यही रहेंगे, मेथड आपके यही लगेंगे, एग्जामिनर बस आपको थोड़ा सा इधर से उधर घुमा सकता है। बस वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करने पर ही समझ में आएगी कि अगर वो आपको थोड़ा सा भाई इधर उधर घुमा रहा है तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हैं घर पे तो चीज़ें आसानी से आप वहाँ पर पकड़ लेंगे। वरना अचानक से कोई जादू नहीं होता है दोस्तों कि वहाँ पर एग्ज़ाम में हम गए और अचानक से कोई जादू हो गया या अलादीन का चिराग मिल गया और हमने घिस दिया और क्या हो गए, हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस तरह की बातों पे मत रहा करिए कि ठीक है सीधे वहीं देख लेंगे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं कहते कोई नहीं मैं सीधे एग्ज़ाम में देख लूँगा। भाई एग्ज़ाम में कुछ नहीं देख पाते हैं आप। एग्ज़ाम में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है या क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधे आपको देख लेते हैं, ठीक है, फिर आप बहाने बनाने लगते हैं। तो ऐसे काम ना करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a = √5 + 1 / √5 - 1। क्लियर? और b = आपको गिवन है √5 - 1 / √5 + 1। क्लियर?
अब जो आपको फाइंड आउट करना है वो क्या करना है वो देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गई बात? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना। जिस स्टूडेंट को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बेसिक अच्छे से समझा होगा, उसने अच्छे से बेस मजबूत किया होगा अपना, वो क्वेश्चन देख के समझ गया होगा कि उसे क्या करना, और अब तक उसका आंसर आ भी गया होगा। क्लियर? तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप चीज़ों को समझ के करें। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं इसको क्या ये लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, क्या मैं लिख सकता हूँ? ये बात लिख सकता हूँ। और अगर ये बात लिख सकता हूँ तो मुझे ये मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab लिखा जा सकता है। मैं ये फिर से लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab और प्लस का ab, और इसकी जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का ab हो जाएगा। ये सब चीज़ें मेरे माइंड में हो जाएंगी, मैं आपको जो लिख के दिखा रहा हूँ। तो क्या मैं यहाँ से ये जान सकता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ab अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab बनेगा। और a प्लस बी मैंने अभी आपको पढ़ाया है कैसे निकालते हैं। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो हैं। तो जब मैं a प्लस बी पर काम कर रहा हूँगा तो a प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का। तो क्या ये 2 इंटू 6/4 2 और 3, क्या a प्लस बी 3 नहीं आ गया? और मैंने आपको बोला है कि ए बी निकालने की ज़रूरत नहीं होगी अगर चीज़ें रेसिप्रोकल में हैं, यानी एक दूसरे की क्या है संख्याएं पलट कर लिखी गई हैं, तो उनका मान हमेशा क्या 1 होगा। ये बात मैंने समझाई अभी। तो अगर ये बात क्लियर हो गई तो क्या यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस का 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या 9 होगा माइनस 1, और 9 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 8/6। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 4/3 नहीं हो जाएगा? तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3। क्लियर हो गई बात? तो ये सब चीज़ें तो आपको करना ही नहीं है। मैंने यहीं से देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो मैंने कहा ठीक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी चाहिए। सबसे पहला काम मेरा a प्लस बी, तो a प्लस बी के लिए मैं यहीं से डायरेक्ट बोल दूंगा कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5 प्लस 1 और 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो यानी a प्लस बी मुझे कितना मिल गया 3, और a भी हमेशा मेरा 1 होता है। अब मैं जानता हूं कि a प्लस बी का जब होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, और माइनस का 2ab, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो मैं 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 1, नीचे माइनस का 2ab माइनस का ab 3ab हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, तो क्या मैं यहाँ से 8/6 और 4/3 डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ। क्लियर हो गई बात? तो ये इतना सब कुछ नहीं करना है एग्जाम में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और समझ रहे होंगे इस बात को, और आपको समझना पड़ेगा भी, क्योंकि ये सब बैंकिंग का एग्ज़ाम छोड़कर आपके कोई भी एग्ज़ाम होंगे सब में पूछा जाएगा। चाहे आप रेलवे का एनटीपीसी दीजिए, चाहे ग्रुप डी दीजिए, एसएससी दीजिए, सीपीएसआई दीजिए, कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। क्लियर हो रही बात?
केवल बैंकिंग में नहीं पूछा जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, बैंकिंग में नहीं पूछा जाएगा, बाकी अदर जितने भी एग्जाम होंगे सब में आएगा ये। तो इसलिए क्या करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि करना क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व करना है आप ही को, और आप ही लोगों को उसका आंसर देना है, ठीक है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और y इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, कि x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, वाई इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चलिए आंसर बोलिए कितना आएगा। अब तक बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर आ भी गया होगा। चलिए आइए देखते हैं। अब अगर इसको अगर करना चाहें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिपेंड आप पे करता है कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक, देखिए जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात कर रहा या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की बात कर रहा, तो मुझे दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मेरे माइंड में आना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, दो चीज़ें। एक चाहिए मुझे x प्लस वाई और दूसरा क्या चाहिए, x इंटू वाई। तो सबसे पहला काम है कि मैं x प्लस वाई देख लेता हूँ और x इंटू वाई देख लेता हूँ क्या होगा। अगर मैं x प्लस वाई की बात करता हूँ कि x प्लस वाई कितना होगा, तो अगर मैं कहूँ ये y की जगह ये y ना हो कि क्या 1/x ही तो लिखा है 1/x, क्योंकि इसका क्या है, रेसिप्रोकल ही तो लिखा है। ये प्लस में है और ये माइनस में, यानी इसका व्युत्क्रम लिखा है। बात समझ में आ रही? तो जब ये बात हमेशा जरूरी नहीं कि जो अपॉन में हो उस तरह का, नहीं, ऐसे भी दे रखा। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 4, और x इंटू वाई की बात करूंगा तो क्या ये 1 हो जाएगा? बोलिए, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करूं तो क्या यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy नहीं बनेगा? अभी मैंने पढ़ाया आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, लिख सकते हैं। और उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मैंने आपको पढ़ा रखा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अगर a है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस का 3a होता है, होता है। और 1 अपॉन एक्स की जगह पे क्या लिखा है, y लिखा है। ये देखिए 1 अपॉन एक्स की जगह पे उसने क्या दे रखा है, y। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई क्या a क्यूब माइनस 3a नहीं होगा? a क्यूब माइनस 3a होगा। ठीक, अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब मैंने कहा कि और a क्या है आपका, a क्या है, देखिए यही तो है a। ये जो 4 है, a का काम कौन कर रहा है, 4। a का काम कौन कर रहा है, 4। तो x प्लस वाई की जगह पे 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह पे 4।
क्लियर? ये ए क्या है 4 है हमारा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 2 अपॉन 64 माइनस का 12। क्लियर हो गया? 16 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 और यहाँ से 52। क्लियर हो गया? 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बच जाएगा 7 और 26। तो 7/26 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चीज़ें आपको अब धीरे धीरे समझना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाई थी। इसीलिए मैंने कहा था कि भागने की कोशिश मत करिएगा कि ये तो अभी बहुत ही इजी स्टेप है। जब हम बड़े क्वेश्चनों पे काम कर रहे होंगे तो हम उन स्टेप को काम नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बेस तैयार किया कि आपका जो बेस हो, आपको एक एक स्टेप आपके माइंड में सेट हो जाए, उसके बाद चीज़ें आप डायरेक्ट करें। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात थी तो मैंने कहा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ से मुझे दिख रहा था 16 और क्या होगा माइनस का 2xy जो कि हमेशा 1 होगा। मैंने कहा 16 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। अब मैंने कहा ये x प्लस वाई का क्यूब है तो यानी x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई बनेगा। तो मैंने कहा कि x 4 का क्यूब कितना हो गया 64, 4 × 12, 64 में 12 गया तो 52। अब 14/52 14/52 को मैंने सिंप्लीफाई किया तो 7/26 आ गया, 2 से मैंने भाग किया। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, ये बताइए। क्लियर हुई बात? बहुत ही आराम से मैंने बहुत ही धीरे धीरे चीज़ों को आपको क्लियर किया है कि आपको हर एक स्टेप क्लियर रहे, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है बात? ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि जब कुछ जो चीज़ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ भी आपको समझा रहा हूँ, उसको बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझें। ये ना सोचें कि ये चीज़ तो मेरे एग्ज़ाम में नहीं आएगी, कुछ भी आ सकता है किसी के भी एग्ज़ाम में। ठीक, अब चलिए x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 5 है तो, और एक चीज़ आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है, जिससे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और व्यूअर्स बढ़ें, तो चीज़ें मतलब और बेहतरीन हो सकती हैं। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम चलेगा कि और अच्छा कंटेंट जो है पहुँचेगा लोगों के पास तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये सब कुछ सिर्फ आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको कंटेंट दे सकता हूँ, उसको फैलाने का काम, लोगों तक पहुँचाने का काम वो आप कर सकते हैं। आप अपनी फ्रेंड सर्किल में जितना है उनको भेजिए, और उन्हें अगर अच्छा लगता है पढ़ने में, वीडियो अच्छी लग रही है, तो उनसे कहिए कि अदर लोगों को भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। क्लियर है? जिससे कि लोग जानें और समझें कि हाँ, इस तरह से भी चीज़ों को पढ़ा जा सकता है। क्लियर? चलिए, तो आइए x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। और ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 5 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा। क्लियर है? ऑप्शन चाहिए क्या? चलिए, ऑप्शन की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्व करिए। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आपको ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है, आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अच्छी बात है, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे मालूम तो चलेगा कि आप लोग कितना सीरियस हैं पढ़ने में, कि बस केवल वीडियो देख रहे हैं। अब देखना ये है कि कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजते हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ और नई चीज़ों के साथ।
तब तक चलते हैं भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू।